हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं सोचा एक बार आप लोगों को बेसिक आइडिया दे दूँ कि कभी आप चार्ट खोलो तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है। सबसे पहले आपको चार्ट में मंथली चार्ट चला जाना चाहिए अपने। मंथली चार्ट में हमेशा यूजुअली स्ट्रक्चर आप क्या देखेगा, अगर आप कंपनी देख रहे हो डेफिनेटली हमेशा से बढ़ी रही होगी कि कभी भी कोई लिस्ट हुई 2000 में और आज कंपनी इस रेट में, तभी वो आज मार्केट में जिंदा है, निफ्टी 500 में है। बिकॉज आई टेल यू कि बिगिनर्स में सबसे पहले आपको निफ्टी 500 स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। और निफ्टी 500 की जगह भी केवल जो निफ्टी आपके 100 है, जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 100 स्टॉक मिलते हैं, इन पे फोकस करो। लार्ज कैप स्टॉक्स में इनमें आपको मूव बहुत तेजी मिलेगी, बट एक अश्योरेंस मिलता है कि हाँ मूव आ सकती है और कोई भी बड़ा एसएल नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ हाई गैप अप और गैप डाउन। तो सबसे पहले कभी आप चार्ट खोलो, सबसे पहले आप मंथली चार्ट ओपन करिए। यहाँ पे मेरे सामने मंथली चार्ट ओपन है। अब मैं मंथली चार्ट पे देख सकता हूँ स्ट्रक्चर ही कि प्राइस कैसे बढ़ रहा था। जैसे यहाँ से बढ़ा, रिट्रेस हुआ, बढ़ा, एक बिग रेड कैंडल बनाई, फिर बढ़ा, गिरा, यहाँ कंसोलिडेशन करी 2007 से लेके 2014 तक 7-8 साल की कंसोलिडेशन करी और इसका ब्रेकआउट दिया। फिर ये 263 का स्टॉक ने हाई मारा 497, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर इसने कंसोलिडेशन करी कि यहाँ पे कोविड आ गया, दो यहाँ से निकल गया था इस रेंज से कंटेनर ऑपरेशन। कोविड आ गया, स्टॉक वापस पूरा नीचे पॉइंट्स तक चला गया। दिस इज कॉल्ड कि एक डिसीज आ गया मार्केट में। इसको मैं इसलिए फैक्टर नहीं करता हूँ। तो अगर आप इस पोर्शन को हटा के देखिए चार्ट, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, प्राइस ने ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट का प्राइस बढ़ा। ये प्राइस था 464 का और 930 में डबल हुआ। अब वापस प्राइस स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम मंथली चार्ट देखे? आपको लग रहा है कि यार अभी तो बहुत कम बार्स बनी है, अभी शायद ऐसा स्ट्रक्चर बने और फिर फाइनली इसका ब्रेक करे, तो अभी तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता इसमें बहुत मंथली व्यू के लिए। तो मंथली व्यू का हमारा ये है कि कंसोलिडेशन होगी। वीकली व्यू, ऑफ कोर्स मंथली व्यू से मतलब कि सेम सिमिलर रहता, तो मे बी वीकली चार्ट ना देखो चलेगा। अब डेली चार्ट पे आ जाइए। डेली चार्ट में जो मैं कहता हूँ इवन फॉर बिगिनर्स और इवन फॉर एडवांस प्लेयर, 200 ईएमए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईएमए होती है, बिकॉज ये प्रीवियस 200 डेज का ट्रेंड दिखाती है आपको। अगर प्रीवियस 200 डेज ट्रेंड ही आपका नेगेटिव चल रहा है और प्राइस वही कंसोलिडेशन कर रही है, इसके दो मतलब है, ठीक है, दोनों ही सही है। पहला मतलब ये, स्टॉक बेयरिश था और कंसोलिडेशन, बेयरिश था, बेयरिश ही रहेगा। दूसरा मतलब, अगर ये 200 के अराउंड कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब अभी 200 के एवरेज के पास कर रहा है। आप एक एक एग्जांपल समझिए। सपोज आज टमाटोस का रेट 50 रुपए, ठीक है ना, और आप देख रहे हैं पिछले एक साल से टमाटो का रेट एवरेजली 50 रुपए ही रहा है। कभी 30 था, कभी 40 था, कभी 80 हुआ, कभी 100 हुआ, लेकिन एवरेज एक 50 आई। तो आपको लगेगा ये रेट सही है मुझे टमाटो खरीदने के लिए, बिकॉज एवरेज रेट ना ही बहुत अच्छा, ना ही बहुत खास। तो मैं इस सिचुएशन में आपको क्या बोलता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा आपको देखिए कि डेली 200 के अराउंड कंसोलिडेशन हो रही है प्राइस की, wait for the price to consolidate even more. यूजुअली ये कंसोलिडेशन आप एनालिसिस करोगे आप समझ जाएगा, ये कंसोलिडेशन अराउंड 5 to 6 मंथ्स चलती है फ्रॉम द बॉटम पॉइंट। सो अगर बॉटम पॉइंट इसका ये था 6 मार्च, तो यहाँ से आप 180 डेज ऐड कर दीजिए, मतलब 6 महीने, जो कि जो भी डेट निकल के आएगी तब तक कंसोलिडेशन चल सकती है। एक हमें आइडिया मिल जाता है हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए इस टाइम फ्रेम में। मार्केट में केवल प्राइस एनालिसिस आप पैसा नहीं बना सकते बहुत ज्यादा, आपको टाइम एनालिसिस भी डालनी पड़ेगी टू मेक मनी। इसलिए मैं हर एक जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ हमेशा अपने दिमाग में टाइम डालता हूँ कि इस टाइम में भी ये हो रहा है, अभी इसका टाइम बचा हुआ है। अगर आप टाइम नहीं डालोगे अपने ट्रेडिंग एलिमेंट में, तो आप एक बहुत बड़ा एज मिस कर रहे हो इस मार्केट में। केवल प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टाइम जब इंक्लूड हो रहा है तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। सो मैं देख सकता हूँ ये मार्च से भी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अभी मेरे साथ कंसोलिडेशन बचा है और एक सिग्निफिकेंट एक ऐसा पॉइंट भी नहीं मिला जहां से हमें ऐसा लगे कि बायर्स अट्रैक्ट हुए। व्हाट आई मीन इज दैट कि देखो, लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय नहीं करेंगे, नहीं मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोग बाय नहीं करेंगे। और मतलब अच्छा पॉइंट है, बट क्या लोग इस ब्रेकआउट पे बाय करेंगे? मे भी कर सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे बाय करेंगे लोग सबसे ज्यादा 651 के ऊपर। जैसे वो देखेंगे कि प्राइस से बड़ा था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, ये हाई टॉप ये दिख रहे हैं इको, मतलब कि लो, हायर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब जैसे ब्रेकआउट होगा तो हायर हाई एसएल सोच में बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर वो। लेकिन गाइस इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद या इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद पूरा पलटेगा नीचे, ऑलमोस्ट पलटेगा नीचे। लाइक जो भी इसकी रिट्रेसमेंट आएगी, सपोज मैं यहाँ बॉटम पॉइंट पकड़ता हूँ, सपोज यहाँ से बढ़ना हो, मैं बोल रहा हूँ बाई चांस यहाँ से बढ़ना हो, तो अगर ये सपोज प्राइस यहाँ तक बढ़ता है, इस पॉइंट तक मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो अराउंड वो वापस इस लेवल पे आ जाएगा 607 608 रुपीज तक। वापस यही ये चारों मीन्स लगा रखे हैं, इनके पास आएगा और फिर बढ़ेगा। तो व्हाट डू आई से इज दैट वेट फॉर अ टाइम कि जब लोग ट्रैप हो। और ट्रैप इन द सेंस ये नहीं कि भाई हम कोई एल्गो के अगेंस्ट compete कर रहे हैं, नहीं। हम बेसिकली पॉइंट चाहते हैं जहां से ट्रेंड का कंफर्मेशन हो, और ट्रेंड कंफर्मेशन की रिट्रेसमेंट पे हमें श्योरिटी हो जाए, जब रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हो तो हम श्योरिटी हो जाए कि हाँ बढ़ने वाले। सो मैं आपको स्ट्रक्चरली समझाता हूँ होना क्या चाहिए। सो ये मार्च 4 से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये करेक्शन है एक्चुअली, बढ़ना भी करेक्शन ही है क्योंकि डाउन ट्रेंड था ना, तो एक्चुअली करेक्शन ही है। सो ये मार्च से ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है।
मार्च का 6 मंथ्स का मतलब ये हो गया आपका सितंबर। हाँ सितंबर, तो सितंबर के एंड तक हम मानते करेक्शन, अभी डेट चल रही है जुलाई, तो अगस्त सितंबर, अभी 1.5 महीना इसका बचा हुआ है। तो व्हाट आई वांट इज दैट प्राइस ऐसे ही कंसोलिडेट करे, या तो इस हाई को टेकन आउट करे, फिर इसकी टेकन आउट करने की जरूरत अच्छा कर दे, बट नहीं करे तो कोई ना, यहाँ तक जाए, फिर यहाँ पे आए और ऐसे कंसोलिडेशन करके फाइनली जब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो मैं अपना एसएल किधर रखूंगा, मैं अपना एसएल बहुत छोटा रखूंगा, केवल इस 200 ईएमए का। तो मतलब जो यूजुअली आप लोग करते हो, जो शायद जिससे आपको चीज नहीं मिल पाती, शायद क्या यही होता है रीजन एक्चुअली, आप स्टॉप लॉस रखते हो लोएस्ट पॉइंट पे। ये देखिए आप थोड़ा आपको होता है इसमें, थोड़ा आपको दिमाग में चार्ट बनाने पड़ेंगे। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप पहले ही देख के ट्रेड डाल दो, लाइक मन में पैटर्न बना दो, बट अगर एक स्ट्रक्चर का आइडिया रखो कि बनने क्या वाला है, तो उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, अगर लोग इसके ऊपर बाय करेंगे तो लोग ऐसे लगाते इधर ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और मैं टारगेट सबको नहीं, यहाँ तक भी जा रही है, ठीक है ना, उनको मिलेगा 1:3.5, बोलेंगे वाह व्हाट अ गुड रिस्टेड रिवॉर्ड। बट भाई 650 रुपये स्टॉक 950 रुपये होने में केवल और केवल प्राइस स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा, उसमें क्वार्टर रिजल्ट्स भी आएंगे, टाइम भी लगेगा। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि इतना होल्ड करो आप। अगर ये ट्रेडिंग ऑफकोर्स अगर आप उसके हिसाब से कर रहे हो, डेली और ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो, नॉट इन्वेस्टमेंट टाइप, तो इसमें बेस्ट वे क्या रहता है, आप अपना स्टॉप लॉस लगा 200 ईएमए का, जब ब्रेकआउट हो, जब मैंने आपको बताया ना, एक बार लोग ट्रैप हो गए, रिट्रेसमेंट हो गई और फिर ब्रेकआउट हुआ, तो वापस उस प्राइस को वापस उधर आने का मतलब नहीं बनता है। जो मैं कह रहा हूँ ये है वो लेग जिससे लोग फंसे बाई के लिए। तो अगर वापस यार इसके अंदर आ रहे हैं तो चलता है, एक बार ही आ जाए, बट दूसरी बार जब ब्रेकआउट करो, फिर जब सेकंड टाइम ब्रेकआउट करो, फिर सेकंड टाइम रिट्रेस करे, वो अच्छा नहीं है। मैं बोलता हूँ एक इंसान की पहली गलती माफ है, बट दूसरी गलती वो साफ है, ठीक है। सेम लॉजिक इसमें भी है। अगर एक बार सेकंड टाइम का ब्रेकआउट दे दे, तो आप ऐसे बहुत छोटा लगा के रखिए, लाइक इधर का ही लगा देना, जहां पे भी 200 लाइन है, और उसके साथ 1:3 रख लीजिए। अब बताइए, केवल और केवल यहाँ तक का टारगेट, कि यहाँ तक का टारगेट जल्दी आ नहीं सकता, बहुत जल्दी आ सकता है 800 रुपये और कंपनी, और 650 to 800 चल सकती है, एक एक दो शायद 2 दिन में तक बढ़ सकती है, अगर बढ़ना चाहे तो, रिजल्ट कोई भी रिजल्ट आ जाए तो। बट फॉर 950 प्राइस मेरे हिसाब से ज्यादा है वो। और हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, हमको ये थोड़ा ना कि हमें सेल ही कर देना 800 पे, होल्ड कर सकते हैं। बट जब आप एक बार देख लोगे कि आपको 800 रुपीज तक 1:3 मिल गए, तो यू विल फील गुड, लाइक इन द सेंस, गुड इन द सेंस कि यू विल फील कि हाँ भाई सेटिस्फाइड कि चल जाएगा, अभी ट्रेड अच्छा चल रहा है। वहीं अगर आप यहाँ तक टारगेट रखो पूरा 1:3 के लिए, और यहाँ तक पहुंच जाओ फिर पलट जाए, आप यू विल वेरी बैड। तो मैं ऐसे बोलता हूँ स्टॉप लॉस मिनिमाइजेशन, ठीक है, स्टॉप लॉस कम से कम, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना। और फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी कैंडल बनी, 2-4 कैंडल बनी और फिर नीचे आए, नहीं, बस विक्स ही नहीं हो जाए चलेगा मुझे, लोग वहां पे ट्रैप हो जाएंगे बहुत सारे। तो आपको बेसिकली ऐसी एनालिसिस करनी है, ट्राई टू गिव इट सम मंथ्स। यूजुअली मैं आपको बार काउंट बता देता हूँ, अराउंड 180 बार्स होती है, अगर हर एक टाइम फ्रेम में देखो, जैसे मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ तो इट्स 180 बार्स ओनली। सो यहाँ से देखिए कि कितने बार्स बन चुके हैं, 98 बार बन चुकी है, मतलब 80 बार्स और बन सकती है मिनिमम, 130 120 भी चलती हैं। तो लाइक 120 बार्स बन जाए इसमें, तो लाइक 20 बार्स बचे, 20 बार मतलब एक महीना, वही जो मैंने आपको बोला सितंबर में। तो एस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। अब प्राइस यहाँ सीधा गिर जाए, इसका ब्रेक डाउन करे, नीचे गिर जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। हमें कभी शॉर्टिंग करनी नहीं, शॉर्टिंग क्यों नहीं करनी, बिकॉज शॉर्टिंग के लिए आपको फ्यूचर कैपिटल चाहिए, फ्यूचर कैपिटल आपको मिनिमम 50 लाख रुपीज कैपिटल चाहिए। किसी में 50 लाख रुपए है तो लॉट के साथ आराम से फ्यूचर काम कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर आराम से काम कर सकता हूँ, लेकिन वो भी बंदा जो नया है मार्केट में, एक साथ 50 लाख रुपए शायद नहीं लाता, जो फ्रॉम नॉट अ वेल डू फैमिली है, बहुत ज्यादा रिच नहीं है, वो लाएगा छोटी कैपिटल में शॉर्टिंग करना इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। कोई जरिया नहीं है, हर रोज आप ये सोचो कि मैं हर रोज उठूं 9:15 बजे, इंटरनेट सोलर डाल दूं सेल का, 3:30 बजे कवर कर लूं, मत कर यार, परेशान हो जाएगा तू, ठीक है। तो मेक अ बायस ऑफ लॉन्ग ओनली। बहुत स्टॉक है इस मार्केट में, ये तो मैंने ऐसी लिटरली जस्ट चार्ट खोला था, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि आप एनालिसिस कर सकते हो, जिन्हें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। चलो लेट मी सी यू वन स्टॉक जो मैंने आज एग्जिट करा एक्चुअली, राम रतन वायर्स है ना, राम रतन वायर्स। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसका ये देखा कि ये 16 अक्टूबर से लेके 2 जून तक कितने बार्स हुए चेक करो, स्टूल से कितने बार्स हुए, 134 बार्स, 200 दिन, मतलब वो 180 दिन, वो 3 6 महीने से 8 महीने का फॉर्मूला, 6 महीने कंसोलिडेट करा। आई वाज लाइक कि ठीक है चलो भाई अभी बढ़ने वाला है, 6 महीने का टाइम पूरा हो गया, पूरा तोड़ दिया, जो भी पुराने इन्वेस्टर थे बढ़ जाएगा। मैंने 600 ऊपर बाय नहीं करा, नहीं, मैंने देखा नहीं दूसरा, और उसी दिन ये शायद बढ़ गया था बहुत, 12%। मैं कहीं बाहर था, बिजी दूंगा, बिजी क्या मतलब इन द सेंस नहीं था स्क्रीन पे देखने के लिए, तो मैंने मिस कर दिया। आई वेटेड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ 1 मंथ, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद 1 मंथ की कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। आपको टाइम एनालिसिस समझनी पड़ेगी, ये मैं कह दूंगा सिखा दूंगा, इससे बेटर खुद सीखो, ये खुद बैक टेस्ट करो, जितना हो सके डेटा देखो, डेली चार्ट ही देखो, डेली चार्ट पे डेटा अनलिमिटेड ट्रेडिंग के ऊपर स्टार्टिंग्स देख सकते हो, देखो कितने बार्स बनती है, डेट एंड प्राइस रेंज या डेट रेंज का, डेट प्राइस रेंज और डेट रेंज का ये जो टूल है डेट रेंज, ये वाला टूल देखिए, ये वाला, इसका पूरा भरपार मतलब फुल यूज करो।
अब देखो जैसे यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, मुझे लगा ये कुछ 20-25 बार की कंसोलिडेशन होने वाली है, वही 35 बार की कंसोलिडेशन हुई। मैंने 1 आवर का चार्ट खोल लिया। ठीक है, मैं ईमेल हटा देता हूँ आपके लिए, कंफ्यूजन हो गया आपको। मैंने बार्स खोल दिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या देखा, अच्छा 1 आवर पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है अच्छी खासी। इसका ब्रेकआउट पॉइंट किधर होगा? आई वांट अ फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मूव। मुझे यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन मूव मिल गई। अगर मैं बाय साइड का देख रहा हूँ तो मैं फॉल्स ब्रेकडाउन को देखता हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये जो मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड नहीं है, बस एक स्ट्रैटेजी थी मेरी। एक फॉल्स ब्रेकडाउन मुझे देखा इस रेंज का, और बस विक से 1-2 कैंडल से हो गया, ठीक है। प्राइस बढ़ा इस लेवल का, इससे टॉप से मैंने मार्क कर दिया 50 0.5 आई। मैं इसके ऊपर श्योर हूँ 0.5 के ऊपर चल जाएगा तो मेरा स्टॉक बुलिश हो गया। जैसे ही बार क्लोज करी, ये वाली कैंडल क्लोज करी, इसका जो हाई बना इसके ऊपर मैंने बाय कर लिया। सॉरी, इसी बार के क्लोज मैंने बाय कर लिया। और मैंने एसएल डाले 200 ईएमए का, 200 ईएमए नॉट डेली, 200 ईएमए आवरली। और 200 ईएमए यहाँ पे आए थे, मैंने यहाँ पे देखी 200 ईएमए आ रही थी, मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया। अब लोग क्या करेंगे, लोग इस पूरे बॉटम का एसएल लेंगे, उन्हें मिलेगा यहाँ 1:1.8। मैंने केवल 200 ईएमए का एसएल लगाया, मुझे पता है एक बार लिक्विडिटी ले ली नीचे की, और प्राइस एक बार ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस करके फिर ब्रेकआउट करा है। जो मैंने बोला ना कि ये देखो बहुत अच्छी है, इसमें भी यही हुआ, ब्रेकआउट करा इसका, ठीक है, फिर रिट्रेस करा, मैंने बोला रिट्रेस करेगा और फिर ब्रेकआउट करा इस रीजन का, इसके ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ। और देखिए मेरा एसएल कितना छोटा है, मेरा एसएल केवल है 3.5%। कंपनी बहुत छोटी है, इसके 3.5% होना। बड़े स्टॉक में रिलायंस में देखोगे, मैंने 20 साल का डेटा देखा है, 1.25% का एसएल होगा। रिस्क नहीं है, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी। वो न्यूज, अगर कोई न्यूज आ रही है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा लिटरली। अगर अगले दिन क्वार्टर रिजल्ट है तो 1% एसएल के साथ नहीं ट्रेड करूंगा, दैट डजंट मेक सेंस। दैट इज गैम्बलिंग, प्योर गैम्बलिंग। आई वुड सी कि कोई नॉन न्यूज हो कुछ, एक 15-20 दिन के लिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया ट्रेड, टारगेट 1:3। यहाँ मुझे 1:3 आज ही मिला है, आई हैव एग्जिटेड दिस स्टॉक। ठीक है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, मुझे क्या भाई, मुझे पार्शियली सही होना है, मुझे पूरा सही नहीं होना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई नॉर्मल यूट्यूब वीडियो में टाइम वेस्ट करना, 15 आधे घंटे की वीडियो देखने से बेटर मिली होगा वीडियो में। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हर रोज वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाता रहूंगा, पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट जो मैंने आपको कहा ना कि बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट सब क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट रेंज टूल लगा लेना है अपने ट्रेडिंग व्यू पे। रेड रेंज टूल यूज करना है आपको। बार्स देखने, कभी भी कोई कंसोल्ट, कभी भी कोई करेक्शन स्टार्ट हो रही है, जैसे करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से बार्स लगाओ। ये मैंने लगा दी बार, यहाँ से पकड़ो इसको, बार को, टूल को यहाँ से करो, कनेक्ट करो। और जो एंट्री पॉइंट है मेरे यहाँ मुझे देखा 162 बार्स, वो 180 बार वाला कॉन्सेप्ट 30 दिन। अगर 30 दिन की कंसोलिडेशन हुई है, इसका मतलब मंथली स्टाइल वाली कंसोलिडेशन हुई है। मंथली स्टाइल कंसोलिडेशन मतलब 10% टारगेट, मेरा 10% ही टारगेट था ये। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, बट मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैंने खुद चीजें फाइंड करी है, मैं चाहता हूँ आप भी खुद ही फाइंड करो, बेस्ट तब रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको हर एक स्टॉक में देखना है। ये आवरली चार्ट था, डेली चार्ट पे जाओ, डेली चार्ट पे देखो कि इसमें कितनी बार्स बनी है, देखो यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे था ना, देखो ना, यहाँ ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, यहाँ पे कितनी बार्स थी, 150 बार्स, वो 130 140 बार्स। बार्स देखो, डेज देखो, 225 दिन। आप इस स्टॉक में 225 दिन बचा सकते थे अपने कंसोलिडेशन पैसा बर्बाद करने की जगह। ठीक है, सो डू एनालाइज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टू। कोई शायद डिस्कस नहीं करेगा इसके बारे में, क्योंकि मार्केट में ये चीज चलते हैं और लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। बार्स चलते हैं, टाइम टाइम एनालिसिस चलता है, प्राइस एनालिसिस चलता है, साइकोलॉजी चलती है, क्यों फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, क्यों एक रिट्रेसमेंट के बाद बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस मिनिमाइजेशन बेटर आ रहा है। ये सब चीजें समझो, पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई शायद दे दूं, मतलब दूंगा ही, ओके ट्राई करूंगा, दूंगा। बट खुद देखो, ओके। मेरे हिसाब से मैंने आपको टूल दे दिया जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, करो, बैक टेस्ट करो कंपनीज। इस चार्ट जाओ, देखो ये कंसोलिडेशन हुई, यहाँ से लगा बार्स देखो कितने हुए हैं, देखो स्ट्रक्चर क्या बना। ये मैंने मार्क करके पुराने जो मैंने एंट्री थी मेरी, ये उनके में है। देखो अब मैं केवल इतना पार्शली सही हूँ, ठीक है, मैं केवल इतना पार्शली सही हुआ था। यहाँ पे मेरा भी एसएल नहीं हुआ, जैसे आपने देखा लॉन्ग टूल तो यहाँ पे लगा रखा है, तो यहाँ पे लॉस हिट हुआ होगा यहाँ पे। नहीं भाई, मैंने यही एग्जिट कर दिया, जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया ट्रेलिंग का। मैं गलत था, तब भी मैंने कुछ का पैसा कमाया, लॉस नहीं करा, थोड़ा कमाया, कुछ लॉस नहीं करा। यहाँ पे देखो मैंने तो बार्स देखी, यहाँ पे 12 बार्स थी डेली पे। ये 30 मिनट्स का फॉर्मेशन, 30 मिनट्स में 150 बार्स थी। मैंने एक फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे बाय करा, 1:3 यहाँ पे आ गया। तो आई डोंट हैव टू बी करेक्ट गाइज पूरा, मुझे बहुत पार्शियली करेक्ट होना है। मार्केट में बहुत आसान है पैसा कमाना, ट्रस्ट मी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव कुछ लगी और आपको डाउट्स हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। और सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको नॉलेज सब लोग नहीं देने वाले, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा, उन्होंने नहीं देख रखा मेरी तरह 500 कंपनीज 20 साल का डेटा नहीं देख रखा उन्होंने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, खूब कामयाब हो।